आजमगढ़ जनपद के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में मंगलवार को तृतीय दीक्षोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में कुल 74 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गयीं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 20 पदकों से भी सम्मानित किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने, अनुशासित जीवन जीने और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह दी। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय दीक्षोत्सव समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। विश्वविद्यालय पहुंचने पर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और कुलपति संजीव कुमार समेत अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। समारोह के दौरान कुलपति संजीव कुमार द्वारा राज्यपाल के स्वागत सम्मान का दृश्य भी चर्चा में रहा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उपाधियां और मेडल प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बेहद जरूरी है। उन्होंने छात्रों से नशे से दूर रहने और स्वस्थ एवं जागरूक समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। राज्यपाल ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए नई शिक्षा नीति को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने चित्रकला और स्टार्टअप प्रदर्शनी का जायजा लिया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए 5 गांवों में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं और प्रेरणादायक प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान आजमगढ़ और मऊ के 500 आंगनबाड़ी केंद्रों को किट वितरित की गई। वहीं 1000 बेटियों के HPV टीकाकरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। राज्यपाल ने इन कार्यक्रमों को बच्चों और बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य एवं भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। समारोह में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और युवा जिम्मेदारी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहे। या भविष्य में बच्चों को इस दिशा में जाना है तो वो ट्रेनिंग होनी ही चाहिए और सभी अपने अपने तरीके से। 7 बजे आ जाते हैं क्योंकि खेलने के लिए, दीवार पर चढ़ने के लिए। मैं झूला नहीं रखा, तो लक्ष्य नहीं रखा, यही रखा। तो ऐसे कई सारी प्रवृत्तियां, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां ये वहां चलती है। हम लोगों ने लगभग 25 क्लब बनाए और एक क्लब में अभी मैं बता रही थी हमारे टीचरों को कि भाई कॉम्पिटिशन क्यों हो रहा है, हम क्यों बच्चों को निबंध लिखवाते हैं। अगर निबंध लिख दिया, सभी बच्चे आपके स्कूल के सभी बच्चे निबंध लिखते हैं, आप पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कई बच्चे अच्छे हैं, अक्षर अच्छा है, लखान अच्छा है और नए विचार रखे हुए हैं। लेकिन 8-10 बच्चे ऐसे हैं जिसका अक्षर ठीक नहीं है, लिखना जानते नहीं है, तो उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, तो उसको छोड़ना नहीं। यही सभी शिक्षा है। पेंटिंग, मैंने 2-3 स्कूलों में पेंटिंग देखा, इतना सुंदर बच्चे पेंटिंग करते हैं। तो मुझे तो पेंटिंग की कलर बुक्स वगैरह दिया गया, तो मैंने उनको दे दिया कि ले जाओ कलर के साथ और घर में बैठकर काम करो। तो एक पेंटिंग में जो बच्चे आगे आ रहे हैं उनकी एग्जाम दिलवाइए आप लोग, इसकी एग्जाम दिलवाइए, एक साथ सब चलता है। संगीत में बच्चे अच्छे गायक गाते हैं, उसको थोड़ा सा आप करोगे तो 84 एक स्कूल बनाइए और अभी 10वीं कक्षा तक चलता है। पहले मात्र 35 बच्चे आते थे और हमारे सभी PS और अधिकारियों ने प्रयास किया झूपड़पट्टी में बचा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे झूपड़पट्टी के बच्चों को पढ़ाना, गरीब के बच्चों को पढ़ाना। 450 बच्चों को छोड़ देता, 450 और सभी का एडमिशन हो गया। अब वहां डिजिटल वो सीख रहे हैं। इसरो का बड़ा सेंटर हम लोगों ने बनाया है।
अब ईश्वर किस तरह काम कर रहा है, मंगलयान कैसे बना, कैसे उड़ा, निकालना चाहिए। और दूसरा, एक बार पढ़ाई है, एक बार पढ़ाई। देखो भैया, मैंने एक बार तय किया कि मुझे एमएड करना है, लेकिन मैं स्कूल में सर्विस करती थी, मास्टर ऑफ एजुकेशन। मैंने सैटरडे संडे को यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया और वहां में 2 साल पढ़ी। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पढ़ना आवश्यक है। कंटिन्यूस कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, ये समाप्त नहीं होता है पढ़ना। और ऐसी कई महिलाएं हैं जो पढ़ना चाहती हैं, अपना जो काम करती है ना, इसमें और कुछ करना चाहती है, ऑनलाइन डिग्री करना चाहती है, केवाईसी करना चाहती है। तो ऐसे ऐसे अलग प्रकार के कोर्सेज शुरू करके ऐसे लोगों को पढ़ाओगे तो मैं मानती हूँ कि जो एरिया पूरा गरीबाई से ग्रस्त है। मैंने बेटियों को देखा, मैं मेरठ में गई, वहां की बेटियों को देखा, और बीच वाला एरिया मैंने देखा और ये एरिया देखा। हमें पता चल जाता है कि बीमारी हमारी ये है कि गरीबाई, और गरीबाई में से निपटने के लिए, बाहर निकलने के लिए ऐसे रोजगार आवश्यक है। तो मेरा एक सुझाव और है, जो आज पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वहां भी ऐसा सर्टिफिकेट कोर्सेज उनके लिए करना चाहिए।